हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड मंदाकिनी इज, बताइए रिवर अलकनंदा एंड मंदाकिनी का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है रुद्रप्रयाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति संबंधित है ताना भगत आंदोलन से? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मीनिंग अपडेट्स। इसका संबंध किससे है? ओराउन ट्राइब से। ठीक है, ओराउन ट्राइब। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश के संस्थापक का नेम बताइए। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बहलूल लोधी। अगला क्वेश्चन, द गांधर्व स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज, बताइए गांधर्व स्कूल ऑफ आर्ट को और किससे जाना जाता था? ग्रेको बुद्धिस्ट स्कूल आर्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद हस्सू खान इज एसोसिएटेड विद विच घराना? बताइए उस्ताद हस्सू खान का संबंध किस घराना से है? इसका संबंध है ग्वालियर घराना से। अगला क्वेश्चन, अनूप जलोटा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडियन म्यूजिक? अनूप जटोला जो है, आपको बताना है कि इसका संबंध कौन सी कैटेगरी के इंडियन म्यूजिक से है। तो ये किससे संबंधित है? भजन से, ऑप्शन ए। ठीक है, भजन। अगला क्वेश्चन, धनबाद इज नोन एज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया सिचुएटेड अलोंग विच रिवर? जैसा कि आपको पता है कि धनबाद को, यहाँ पे गोल हो गया है, कोल होगा, सी होगा। धनबाद को कोल कैपिटल से जाना जाता है, तो बताना है कि धनबाद किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो दामोदर, ऑप्शन सी। विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश? बताइए मध्य प्रदेश जो स्टेट है, इसका लाइफ लाइन किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी जो है ना, ये मध्य प्रदेश का लाइफलाइन कहलाता है। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? बताइए, बताइए भारत का जो पहला सैटेलाइट है आर्यभट्ट, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? बताइए सरदार का जो टाइटल है, जैसे हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इनका जो टाइटल है सरदार, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये जो इनको टाइटल है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हु वाज द वाइसराय व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? बताइए वाइसराय उस टाइम पे कौन था जब दिल्ली भारत की कैपिटल बनी थी, ब्रिटिश इंडिया की? उस टाइम ब्रिटिश इंडिया से जाना जाता था इंडिया हमारा। तो उस टाइम पे वाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली जो है भारत की कैपिटल कब बनी? तो 1911 में दिल्ली कैपिटल बनी भारत की, है ना? तो उस टाइम पे वाइसराय कौन था? ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर काउज ऑफ एसिड रेन? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है ये एसिड रेन का मेजर काउज है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द टेन्यूर ऑफ प्रेसिडेंट? बताइए कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के टेन्योर से, मतलब कार्यकाल से संबंधित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने साल का होता है। तो 5 साल का होता है टेन्योर। अब आपको बताना है आर्टिकल, बताइए आर्टिकल 56। Which article deals with the impeachment of the president? राष्ट्रपति के महाभियोग से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? ऑप्शन डी, आर्टिकल 61 जो है, ये संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से। अगला क्वेश्चन, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, है ना? तो उसका सबसे चमकीला प्लैनेट कौन सा है, सबसे ब्राइटेस्ट? इसको जो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट को, इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार से भी जाना जाता है। ठीक है,
मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार मतलब सुबह का तारा और शाम का तारा, इससे भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार से किस प्लैनेट को जाना जाता है, तो वीनस। और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला प्लैनेट कौन सा है, तो वीनस, याद रखिएगा। एसएससी में तो डायरेक्ट आता है भाई मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार करके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पारसेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ, बताइए पारसेक जो है ये किसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। पारसेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन, बताइए कौन से प्लैनेट को जो है अर्थ का ट्विन कहा जाता है। ट्विन का मतलब क्या होता है, मिलता जुलता है ना, तो अर्थ का ट्विन जो हमारा प्लैनेट है, अर्थ पे ही हम रहते हैं, तो इसका ट्विन किसको कहा जाता है, वीनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इन नागालैंड, निम्नलिखित में से क्या सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में दिसंबर के पहले वीक में, 1 से लेके 10 दिसंबर तक। मैं आपको बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया हूँ, जिसका नेम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि 1 तारीख से 10 तारीख तक मनाया जाता है दिसंबर के महीने में। दिसंबर मंथ याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, दिसंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से क्या जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। ये बेसिकली डांस फॉर्म्स हैं, तो कौन से करेक्टली मैच नहीं है, बताइए। देखिए, कथक उत्तर प्रदेश करेक्ट है, सत्रिया असम, एंड भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये भी सही है। बट कुचिपुड़ी जो है ये आपका केरला से संबंधित नहीं है। तो कुचिपुड़ी का संबंध किससे है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक है। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म जो है ये क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा उड़ीसी से संबंधित है, तो केरला किससे होगा, है ना, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो बताइए केरला किससे संबंधित है, ऑब्वियसली कथकली। हिम कवच इज अ कोल्ड लेयर वेदरिंग सिस्टम ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन वाज अनवेल्ड बाय, हिम कवच जो है ये बेसिकली हमारे आर्मीज के लिए बनाया गया है। तो ये किसके द्वारा अनवेल्ड किया गया है, ये कोल्ड लेयर वेदरिंग सिस्टम है जो एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस करेगी हमारी इंडियन आर्मीज। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ क्या है, तो इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस के लिए ही ये काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। Which team won the 33rd संतोष ट्रॉफी टाइटल by defeating केरला इन फाइनल, बताइए किस टीम ने जो है 33वां संतोष ट्रॉफी का टाइटल जीता है केरला को हरा के। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, किस गेम से, तो संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। किसने हराया केरला को, तो ये वेस्ट बंगाल। Who has been appointed as the डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ के हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं एज अ डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया, भारत में ऐसा कौन सा लैंग्वेज है, पहला लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। आंसर भी आप शेयर करना 24 में आपके कितने करेक्ट हुए। तो ये तमिल जो है पहला जो है इंडियन का लैंग्वेज बना जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।